हर सुबह अपने साथ एक नई कहानी लेके आती है। हमारे लिए भी आज की सुबह कुछ अलग ही है, क्योंकि आज है जन्माष्टमी। तो उसके लिए हम चले आए थे पास के ग्रॉसरी स्टोर रिलायंस स्मार्ट बाज़ार में। यहाँ से पहले हम लोग कुछ ग्रॉसरीज़ लिए। हमारी सोसाइटी के बगल में ही ये स्मार्ट बाज़ार है, तो हमें ज़्यादा सही लगता है कि हम अपना महीने का ग्रॉसरीज़ यहीं से इकट्ठा कर लेते हैं। और शॉपिंग करने के बाद पांडे जी का किसी का फ़ोन आ गया था, वो बात कर रहे थे। फिर हम आ गए थे 99 स्टोर में। 99 स्टोर में बेसिकली मैं ख़रीदने नहीं जाती हूँ, आइडियाज़ देखने जाती हूँ, क्राफ्ट के, DIY के। इसके बाद से घर आने के बाद हम सामान का सेटअप भी नहीं किए, तुरंत निकल लिए थे श्रेया को रेलवे स्टेशन से पिक करने के लिए। रेयांश बहुत एक्साइटेड थे, क्योंकि रेयांश का श्रेया के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड है, तो इनको खुद जाना था दीदी को पिक करने के लिए। बाकी इनकी एक्साइटमेंट देख के आप खुद ही सोच सकते हैं कि इनकी बॉन्ड कितनी स्ट्रॉन्ग है। आज पहली बार आनंद विहार स्टेशन इतना खाली मिला था हमें, और ये पहुंचते ही हम पहले प्लेटफॉर्म टिकट ले लिए थे। और प्लेटफॉर्म टिकट लेके हम सीधे 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे आ गए थे। फिर बाद में अनाउंसमेंट हुआ कि ट्रेन 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे ना आके 7 नंबर प्लेटफॉर्म पे आ रही है। तो ये पहले रेयांश एक्साइटमेंट में दौड़ रहे हैं, प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे दीदी आ गई है। फिर सडनली अनाउंसमेंट हुआ कि नहीं, प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे आ रही है। फिर हम वापस 7 पे आ गए थे, और रेयांश ऐसे एक एक मिनट अपना काट रहे थे, ये ट्रेन। फाइनली दीदी की ट्रेन आ जाती है। ये खड़ा होकर डब्बा काउंट कर रहे थे कि दीदी किस डब्बे में है। कहते हैं ना, भाई बहन का रिश्ता सबसे अनमोल होता है, लेकिन जब कज़न एक दूसरे को भाई बहन की तरह मानने लगें तो वो रिश्ता सबसे ख़ास होता है। घर के हर त्यौहार, हर छुट्टी और हर छोटे बड़े पल में जब कज़न साथ होते हैं तो ज़िंदगी में एक अलग ही रंग भर जाता है। परिवार का असली जादू यही है। चाहे हम बचपन से 1000 किलोमीटर दूर क्यों ना एक दूसरे से रह रहे हों, पर जब भी मिले तो ऐसे मिले कि जैसे बस पास ही तो थे। रेयांश भी अपनी दीदी से ऐसे ही मिला। ये पहले उससे मिल चुका था, हग हो चुका था, प्यार हो चुका था। फिर मैंने बोला तुमने पैर नहीं छुआ, तो ये वापस दीदी का पैर छू रहे थे। और उसके बाद मम्मा की ज़रूरत नहीं थी इनको, क्योंकि दीदी मिल गई थी। ऑल टाइम दीदी फेवरेट है इनकी, दीदी के साथ ही रहना होता है जब तक दीदी उनके साथ है। दिल्ली वाले तो इसको बखूबी जानते हैं, ये है दिल्ली के कूड़े का पहाड़। और बस थोड़ी देर में हम घर पहुंचने वाले थे। ये घर पहुंचने के बाद दीदी के बैग के साथ इनकी मस्ती हो रही थी, जब तक पापा गेट खोलते हैं इनके। और ये श्रेया अपने चाचा का पैर छू रही थी, चाचा जी भर के आशीर्वाद दे रहे थे। और श्रेया जो अभी बैग पकड़ाई है ना, श्रेया के मम्मी यानी मेरी जेठानी और ये मेरे पांडे जी की भाभी जी, इनके लिए प्यार भेजे हैं। प्यार में क्या क्या है मैं आपको कैसे बताऊँ, उसका कोई मोल नहीं है, वो अनमोल है। फिर भी देखते चलिए। ये है प्रसाद, थावे का प्रसाद। और ये है सबसे बहुमूल्य चीज़, घर की दही। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं कैसे कैसे दिखाऊं आपको। यह है घर से गुड़, जो दिल्ली में नहीं मिल सकता, कभी नहीं मिल सकता इतना अच्छा। मुझे टोटल 3 से 4 घंटे लगे घर के सामान को सेट करने में। जब गांव से कोई सामान आता है ना, तो वो सिर्फ सामान नहीं होता है, वो घर वालों का आशीर्वाद होता है यार, प्यार होता है, सपना होता है। और जो उसमें से खुशबू आती है ना, वो दिल्ली के किसी चीज़ में नहीं है। अभी घर से जो दही आया था ना, उसकी बात ही अलग है। यहाँ मदर डेयरी, अमूल कुछ भी नहीं मैच करता उस दही से। और अभी रेयांश की बड़ी मम्मा ने गुड़ भेजा है, रेयांश उसका शरबत बना रहा है साइड में बैठ के, और मैं सामान का सेटअप कर रही हूँ। और मैं जिधर सामान सेट कर रही थी, किचन भी क्लीन करने में लगी हुई थी, और श्रेया इधर ऑन ड्यूटी हो गई, चाय बना रही थी। इनको डब्बा नहीं पता था, तो मैंने चाय पत्ती का डब्बा भी पकड़ा दिया कि लो भाई, अब ड्यूटी तुम्हारी है, चाय बनाओ। और श्रेया जब तक किचन में रहेंगी, रेयांश किचन में दिखेंगे, श्रेया बेडरूम में जाएंगी, रेयांश पीछे पीछे बेडरूम में जाएंगे। अब ये दोनों एक दूसरे के पीछे ही रहेंगे। ऐसी जगह आके बहुत फील होता है कि घर में लड़कियां होनी चाहिए, बेटियां ही घर की रौनक होती हैं।
आज जब श्रेया चाय बना रही थी तब ऐसा लग रहा था कि ये चाय नहीं है, बहुत प्यारा तोहफ़ा है कि चाय बना के कोई ला के जगह पे दे रहा है कि चाची चाय पीजिए, अंकल चाय पीजिए। ये एहसास अलग है। हर घर में एक बेटी होनी चाहिए। पांडे जी भी देखने आ गए थे घर की चीज़ें क्या क्या आई हैं। वो एडवाइस कर रहे थे चीज़ें ऐसे रखो क्योंकि बरसात है, ख़राब ना हो। इस समय सामान का सेटअप मेरा पूरा परिवार कर रहा था। सब लोग कुछ न कुछ ड्यूटी लेके बैठे हुए थे। श्रेया भी यहाँ जिपलॉक में चना भर रही थी और मैं नमकीन था उसको चना में मिक्स कर रही थी कि मिक्स हो जाता है तो फिर अच्छा लगता है, चाय के साथ थोड़ा स्नैक्स टाइम में चल जाता है। बच्चे इधर फेस्टिवल मोड में आ गए थे और पांडे जी लौकी घिस रहे थे। हलवा बनाना था भगवान के भोग के लिए भी और अपन लोग के लिए भी। बच्चों ने बड़ी मेहनत की। मैं आपको फाइनल दिखाती हूँ कितना अच्छा इन्होंने डेकोरेट किया था। और ये मैंने जो अलसी क्लीन किया था उसको रोस्ट कर रही थी। जन्माष्टमी फास्ट हमारे वहाँ बच्चे भी रहते हैं। आज भी घर के बच्चे भी फास्ट थे और हम दोनों तो थे ही। फिर उनके लिए मुझे जीरा आलू बनाना था दही के साथ खाने के लिए। तो सबसे पहले मैंने वो घी में जीरा और मिर्च भून लिया, उसके बाद आलू, फिर मैंने साबूदाना सोख करके रखा था वो इसमें मिक्स कर दिया। इधर बच्चे बलून फुलाने में लगे हुए थे। मेरा साबूदाना खिचड़ी लगभग तैयार हो गया था और बच्चे जितनी मेहनत से डेकोरेशन कर रहे थे ना, सच पूछिए बहुत अच्छा लग रहा था और फील हो रहा था कि सच में फेस्टिवल ऐसे ही होना चाहिए। उसके बाद मैंने ये लौकी जो घिसी हुई थी उसका हलवा बनाया। उसके बाद दूसरे साइड मैंने खीर भी रख दी बनने के लिए। ये खीर मेरे शाम के भोग का भी काम दे देगा और सभी रात में प्रसाद भी खीर खाते हैं। बच्चे डेकोरेशन लगभग कर चुके थे अपनी। फिर मैंने रेहांस को एक और ड्यूटी दे दी कि ड्राई फ्रूट्स को साफ़ करो, देखो और उसको धुल के खीर में डाल देना। इतने में मेरी चाय बीच में बन गई थी, हलवा बन रहा था मेरा। रेहांस का किचन के कामों में बहुत मन लगता है। इनसे कोई हेल्प ले लो, ये दिल से हेल्प करते हैं किचन के हर काम में। मुझे ऐसा लगता है कि किचन में जब बच्चे मदद करते हैं ना तो काम थोड़ा धीमा ज़रूर होता है लेकिन मज़ा दोगुना हो जाता है। कभी आटा ज़्यादा बिखर जाता है तो कभी सब्ज़ी में नमक कम पड़ जाता है, लेकिन उनके नन्हे नन्हे हाथों से बनी हुई चीज़ों में जो प्यार और मासूमियत का स्वाद भर जाता है ना, वो अलग ही है। हम अपने टाइम के त्यौहार को ज़रा याद करें और आज के त्योहारों को देखें तो ऐसा फील नहीं होता जैसे त्यौहार धीरे धीरे सिमटते जा रहे हैं। बस छुट्टियां, मिठाई और सजावट तक सीमित हो गए हैं सारे फेस्टिवल। लेकिन सच ये है कि त्यौहार हमारी जड़ों से जुड़ने का एक ज़रिया है। ये सिर्फ पूजा पाठ और परंपरा नहीं है, बल्कि बच्चों के संस्कार, अपनापन और रिश्तों की कीमत बनाने के लिए एक खूबसूरत मौका है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस हर एक मौके में बच्चों को छोटी छोटी चीज़ें ज़रूर सिखानी चाहिए कि हम ये चीज़ क्यों कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं। यहाँ रेहांस रंगोली बना रहे थे फूलों की। रेहांस ने जब से थोड़ा सा आर्ट एंड क्राफ्ट स्टार्ट किया तब से दिवाली और इस टाइप के फेस्टिवल पे रंगोली डेकोरेशन यही करते हैं। उसके बाद से जैसी पूजा हमारा प्रिपेयर हो गया था, मैंने इनको पूजा का बर्तन धुलने के लिए बोला और यहाँ हम अपनी चिट चैट स्टार्ट कर देते हैं। फेस्टिवल का असली मज़ा तब आता है जब पूरा परिवार एक साथ होता है। कोई किचन में मदद कर रहा हो तो कोई बच्चों के साथ डेकोरेशन कर रहा हो और कोई पूजा की तैयारी में लगा हो। ऐसे मौके पे एहसास होता है कि घर सिर्फ चार दीवारी से नहीं बल्कि परिवार के साथ बनता है। और हमारा त्यौहार आज आपने देख ही लिया कैसे मन रहा है। उसके बाद ठाकुर जी के स्नान का सारा काम मैंने इन बच्चों को दे दिया था कि आपको ही इनका अभिषेक करना है, श्रृंगार आपको ही करना है। तो इन बच्चों ने बखूबी ये जिम्मेदारी निभाई और स्नान से लेके सारा अभिषेक इन्होंने ही किया। ये सब देख के बहुत अच्छा लग रहा था जब ये दोनों बच्चे ठाकुर जी की सेवा कर रहे थे।
जब बच्चे खुद ठाकुर जी की सेवा करते हैं तो उनमें सिर्फ भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं आती, बल्कि धैर्य, अपनापन और जिम्मेदारी भी आ जाती है। लल्ला का श्रृंगार भले ही छोटा सा हो, पर उसमें बच्चों का पूरा मन और प्यार झलक रहा था। सच तो यही है, त्योहार का असली रंग तभी खिलता है जब बच्चे अपने नन्हे नन्हे हाथों से भगवान की भक्ति में रंग भर देते हैं। ठाकुर जी का श्रृंगार भी यही दोनों गए थे लेने के लिए और अच्छा लाए हैं, बहुत प्यारा लाए हैं। इसके बाद ठाकुर जी के भोग में भी इन्होंने मेरी बहुत हेल्प की थी। भोग की थाली भी इन्होंने लगवाई, भोग भी इन्होंने ही चढ़ाया और भोग लगने के बाद थोड़ी देर हम यहाँ बैठ के पूजा किए। उसके बाद बाकी लोग भी आ गए थे, सब बैठ के 12 बजे तक हमने कीर्तन किया, गाना गाया। वो सारी चीज़ें मैंने रिकॉर्ड नहीं की है क्योंकि हम खुद बिज़ी थे पूजा में, कीर्तन में। और सच बताएं तो ये फेस्टिवल हमारे लिए बहुत स्पेशल था और बहुत अच्छा लगा। उम्मीद है आपको भी हमारा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।